भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। श्री कृष्ण का दुग्धपान। यशोदा मैया कन्हैया के मुखारविंद की ओर देख रही है। इनकी अलकावली को हाथों से सहला रही है। बिखरे बाल कृष्ण कुंचित केश बड़े सुंदर उनको हाथों से ठीक कर रही है। फिर मुंह पर हाथ फेरती है, कभी बदन पर हाथ फेरती है और मुख धो रही है। मैया की मुग्धता का क्या ठिकाना। ये मामूली संसार की जो माताएं होती हैं, जिनका ममत्व बहुत जगह बैठा रहता है, वही अपने बच्चे के लिए कितना स्नेह रखती हैं। पशु माताएं अपने बच्चे के लिए कितना स्नेह करती हैं। यहाँ तो सारा स्नेह सब जगह से निकल करके यहाँ आ गया। जब तक श्री कृष्ण नहीं आए तब तक इनमें स्नेह था नहीं, तब तक राग रहा नहीं। ये तो वैराग्यवती थी। ये लोगों ने चमत्कार देखा, किसी ने टीका की, मैया कितने वैराग्यवती थी कि घर की चीज़ों की संभाल रखती नहीं थी, चाहे कोई ले जाए। परंतु आज तो ये बड़ी रागवती होगी, हर एक चीज़ संभालती, दूध दही मक्खन संभालती, इसलिए ये उसके खाने के काम आएगा। इन सब की सारी संभाल उनकी इसलिए कि श्री कृष्ण में उनका अनन्य ममत्व है। जिनकी अनन्य ममता श्री कृष्ण में, उनका कितना वैराग्य है, इसका क्या ठिकाना। अब मैया दुग्धपान कराने लगी। बड़े मज़े से भगवान कभी मैया का दुग्धपान करते करते उनकी ओर देख लेते तो मैया का वह सुंदर चेहरा हंसता हुआ देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि मैया राजी हो गई है। श्री कृष्ण कुछ बड़े हो गए हैं, अब दुग्धपान छुड़ाना तो है ही। मैया के दुग्ध में अमृत भरा हुआ है। अमृत क्या है? यह हृदय का जो विशुद्ध सत्य में प्रेम रस है, यही वास्तविक अमृत है, जो सारी चीज़ों का विष सदा के लिए निकाल देता है। ये क्या है? भगवान से रहित जो जगत है, भोग है, ये विष है। विषयान विषवत त्यज। यह अष्टावक्र जी महाराज ने उपदेश दिया कि विषयों को विष के समान छोड़ो। ये विषय विष हैं। जो विषय, जो भोग भगवान जी की सेवा में ना लग करके भगवान जी के स्थान को ग्रहण करके हमारे हृदय में, जीवन में आ जाते हैं, वे तमाम विष हैं। वे वास्तव में भोग नहीं हैं। ये विष जिसके हृदय में रहता है, वहाँ भगवान नहीं आते हैं। भगवान दुग्धपान करते हैं अमृत का। यशोदा मैया के हृदय में विशुद्ध वात्सल्य रस बह रहा है और ये नित्य माता हैं। जब जब भगवान जी का अवतार होता है तो माता का अवतार भी होता है, बाबा का अवतार भी होता है। बीच बीच में दूसरे कारणों से भी वरदान मिलते रहते हैं और वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये नित्य माता पिता हैं। इनके हृदय में भरा है प्रेम रस, और भगवान जी में अगर किसी चीज़ की भूख है तो प्रेम की है। ये सिद्धांत है वैष्णवों का, भक्तों का और शास्त्रों का कि भगवान सब जगह, सारे क्षेत्रों में आप्त काम है, पूर्ण काम है, अकाम है, नित्य काम है। किसी वस्तु की इन्हें आवश्यकता होती नहीं। कोई वस्तु इनके पास ना हो ऐसी बात नहीं। सब तरह से ये नित्य भरे पूरे अनंत हैं। परंतु इन अनंत भरे पूरों में एक बात की नित्य कामना रहती है, यह इनका स्वरूप है। यह भगवान जी का विलक्षण रूप है।
कि इनमें परस्पर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। यह विरुद्ध गुण धर्म आश्रय माने जाते हैं। नित्य काम में, नित्य अकाम में, निष्काम में नित्य कामना रहती है प्रेम रस की। इसलिए जो प्रेम लीला है भगवान जी की रास लीला, ये कभी ना बंद हुई ना होगी, क्योंकि ये प्रेम रस कभी भी पूरा नहीं होता। यह रस निरंतर बढ़ता रहता है, इसका समुद्र अनंत होकर भी नित्य खाली रहता है। भगवान प्रेम रूप से जहाँ उदित रहते हैं, वहीं प्रेम भगवान जी का प्रेम भी नित्य अपने में बढ़ाना चाहता है। इसलिए वे प्रेम रस के लिए नित्य ललायित रहते हैं। जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ ये भूल जाते हैं कि यह प्रेम देने वाला क्या है, कौन है, अधिकारी है कि नहीं, कुछ नहीं। ना वहाँ जात पात का ठिकाना है, न धन का, न विद्या का, न कुल का, न देश का, न धर्म का, न काल का, न राज्य का, देश काल पात्र किसी की भी उपेक्षा नहीं। जहाँ प्रेम रस भगवान जी को दिया वहाँ उसको बुलाते नहीं हैं, दौड़े चले आते। और कहाँ बुलाना होता है वहाँ बुला लेते हैं। यह विषय आगे आवेगा कि भगवान जी ने नाम ले लेकर के गोपियों को संकेत से बुलाया, उनमें अपने मन का निर्माण किया। भगवान इस प्रेम रस के भूखे हैं, इसलिए भगवान यशोदा मैया का दुग्ध पान करते रहे बड़े होकर के भी। परीक्षित ने जब ये बात सुनी तो चकित रह गए और बोले, महाराज ये क्या बात है? अब तक तो आप नवें स्कंद तक सारी महिमा ही महिमा का वर्णन करते गए। ज्ञान स्वरूप और अनंत सच्चिदानंद स्वरूप भगवान नित्य काम, पूर्ण काम, आप्त काम हैं। और यहाँ आप दिखाने लगे कि ये तो यशोदा का दुग्धपान करते हैं, करते करते थकते नहीं कि बहुत पी लिया और कहीं अपच ना हो जाए। ये बोलते हैं नहीं, क्योंकि कितनी देर में बोलें उतनी देर में एक घूंट और ले लें और आंख मीच लेते हैं कि मैया की बात सुनी नहीं। मैया डर जाती है, कहीं बच्चा ज़्यादा पी लिया तो इसको पचेगा नहीं, पर इनकी भूख भागती नहीं। ये नित्य भूखे रहते हैं कि और मिले मिलता ही रहे। ये सब सुनकर के परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित से रहा नहीं गया, उन्होंने एक प्रश्न कर दिया। परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज सुखदेव जी, आप सर्वज्ञ हैं और भगवान जी के प्रेमी हैं, इसलिए बताइए कि नंद बाबा और यशोदा मैया ने कौन सा ऐसा काम किया था? इनका मंगल में साधन क्या था? यशोदा ने कौन सी तपस्या की थी? ये यशोदा महाभागा है। महाभागा कौन? जिसकी गोद में भगवान खेले। एक दिन कोई आया और यशोदा से कहा कि तू पगली हो गई, इस बच्चे के पीछे सारी पूजा आदि भूल गई, सब कुछ ज्ञान चर्चा तूने छोड़ दी, सत्संग करती थी वह भी भूल गई, ये क्या बात है? ज्ञान नहीं मिलेगा। तब यशोदा ने कहा कि ज्ञान को आग लग जाए। जो ज्ञान श्याम सुंदर को हमारी गोद से हटा दे, बाबा वह ज्ञान हमको नहीं चाहिए। तुम अपने ज्ञान को रखो अपने पास, हमें तो यह अज्ञान ही अच्छा जो श्याम सुंदर को हमारी गोद में सुलावे रखे, हमारे हृदय से लगाए रखे। एक दिन भाव आवेश में करपात्री जी ये बात कह गए, वे बड़े वेदांती हैं। एक दिन वे आख्यान कर रहे थे कि तो बोले कि भाई जो ज्ञान श्री कृष्ण को अलग कर दे
उस ज्ञान में आग लग जाए, वह ज्ञान नहीं चाहिए। असल में बात यही है, इसलिए महाभागा कहा। संसार में महाभागा कौन है और अभागा कौन है? जिसके मन में भगवान जी को स्थान नहीं, वह चाहे इंद्र भी है और ब्रह्मा भी है, जो तो अभागा है, फूटे भाग्य है उसके। और जिसके मन में भगवान बस गए, जिनका मन भगवान जी के प्रेम से आप्लावित हो गया, जिसमें प्रेम रस धारा कभी सूखती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है, वह महाभाग्यवान है। भाग्यवान ही नहीं, महाभाग्यवान है। हमारे यहाँ तो लोगों ने भाग्यवान की परिभाषा ही बिगाड़ दी। जिसके पास कुछ पैसा हो गया तो कहते हैं कि ये भाग्यवान है। पैसा आना बुरा नहीं है, अच्छा है, मगर भगवान जी के काम आवे तो, नहीं तो नरकों में ले जाएगा, इसलिए बहुत बुरा। लेकिन भाग्यवान कौन? जो पैसों का गुलाम होकर, भोगों का गुलाम होकर के अपने जीवन को भोग में बना दे, वे भाग्यवान कैसा? जो अपने लिए नरकों का सामान इकट्ठा कर ले, जो दुख की आग जला करके उस आग में अपने को झुलसने को प्रस्तुत कर दे, वह भाग्यवान कैसा? वह तो अभागा है। सुनहो उमा तय लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि देवी, वे लोग अभागे हैं जो भगवत चरणारविंद के अनुराग को छोड़ करके विषयों से प्रेम करते हैं। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। जो रमा के विलास को वमन के समान त्याग देते हैं और जो भगवत चरणार विंद में अनुराग करते हैं, वे ही वडभागी हैं, महाभागा हैं। ये बात परीक्षित के ध्यान में आ गई कि जिसका गुण गाते गाते शुकदेव जी अघाते नहीं। ये ब्रह्म ऋषि शिरोमणि शुकदेव जी महाराज जब यशोदा का नाम आता है तो गदगद हो जाते हैं, और गोपांगनाओं का, गोप बालकों का नाम आते ही, इनकी कथा शुरू करते ही शुकदेव जी के आंखों में पानी आ जाता है, गदगद हो जाते हैं। इनसे बोला नहीं जाता है। जिनके लिए इनका मन इतना आदर रखता है, वही महाभागा है। फिर यह सिद्ध कर दिया कि शुकदेव जी की श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, और स्वयं भगवान जिनके बच्चे बन करके जिनके दुग्ध पान करते हैं, वही तो मां भागा है। एक दिन की बात है कि आंगन में ये खेल रहे थे। खेलते खेलते ही यशोदा मैया पास आ गई और मन में आया कि मैया की गोद में चढ़ करके जरा दुग्ध पी लें। माँ को देखते ही इन्हें भूख लग गई। माँ बेचारी किसी काम से निकली थी, कोई बच्चे को लेने थोड़े आई थी। इन्होंने पल्ला पकड़ लिया और बोले, पिला दूध। मैया ने कहा, ठहर जा, अभी तो खेल रहा है, खेल, तब आती हूँ और दूध पिलाऊंगी। अभी तो थोड़ी देर पहले पिया था। इन्होंने जिद की और गोद में चढ़ने का प्रयत्न करने लगे। जब माने नहीं, तब मैया ने कहा, नहीं पिलाऊंगी। फिर रूठ गए और रूठ करके कीचड़ में लौटने लगे। बोले, तो नहीं पिलाएगी तो मैं कीचड़ में जाऊंगा। अब वो लौटने लगे, मचलने लगे। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने यह दृश्य देखा तो चकित हो गए। नारद जी ने कहा, राम राम। जिनके चरणों का ध्यान करते करते कल्प बिता देते हैं, जिनके चरण कमल हमारे ध्यान में नहीं आते हैं, समाधि में नहीं आते हैं, वे भगवान हरि यशोदा की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहे हैं और रूठ रहे हैं और रो रहे हैं कि मैया गोद में ले ले।
यशोदा का कितना महाभागा है। बोले मैया तुमने क्या पुण्य किए थे, तुमने कौन सा तप किया था। हम लोगों की तो ये दशा है कि कल्पों कल्पों तक तपस्या करते हैं और जिनके चरणार विंद का ध्यान हम नहीं कर पाते, ध्यान नेत्रों से नहीं देख पाते, वे स्वयं हरि तुम्हारी गोद चढ़ने के लिए इतने उत्कंठित हो रहे हैं। तुमने क्या पुण्य किया। वही बात परीक्षित ने भी पूछी। परीक्षित ने कहा भगवान ने उनके दुग्ध पान किया। उस महाभागा यशोदा ने क्या पुण्य किया। महाराज बड़ा आश्चर्य होता है। वसुदेव देवकी ने इन्हें जन्म दिया, ये सभी जानते हैं, लेकिन ये लीला उनके साथ नहीं हुई। वे तो बेचारे जेल में पड़े हैं। कंस ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, वह तो जेल ही है। उनके पीछे तमाम खुफिया लगे रहते हैं। क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, नंद से क्या बातचीत की, इनकी तमाम लोग निगरानी करते रहते हैं। बेचारे कैद में ही हैं। वे बोले महाराज ये भगवान की बाल लीला ये कैसी पवित्र है कि यही भगवान अपनी सारी महत्ता की सारी ईश्वरता को छिपा करके ग्वाल बालों में रहते हैं और इस लीलाओं का रस स्मरण करने वाले भी सारे गोपों से मुक्त हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। सुखदेव जी को कहा देखिए आप कितने बड़े ब्राह्मण हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, रात दिन इनकी लीला का गुणगान करते हैं। वसुदेव देव की तो केवल बेचारे इनके माँ बाप ही बने और ना मालूम कब ये उनको सुख देंगे। जो बाल लीला का सुख है वह अपार सुख नंद यशोदा लौट रहे हैं। इसका क्या कारण है महाराज बताइए। बड़ी उत्सुकता हो गई मन में, हम भी वैसे ही करें तो ये सुख मिले। ये बड़े बड़े लोगों के मन की बात है, पर ये सुख तो सबको मिलता नहीं। ये भगवान जी का जो मधुर साम्राज्य है इसमें प्रवेश सबका तो क्या कुछ विरलों का ही होता है। परीक्षित राजा के मन में ये बात आई, उन्होंने प्रश्न किया। अब इसका उत्तर तो सुखदेव जी महाराज ने दिया है, वे आगे है। भगवान जी दुग्धपान कर रहे हैं कि मैया उनकी सुंदरता को देख देख करके बार बार मोहित होती रहती है। उनके सौंदर्य का एक पद सूरदास जी महाराज का बड़ा सुंदर है। विथुरी अलके रही मुख पर बिन्ही बेन सुभाई, देखी कंजनी चंद के बस मधुब करत सहाई, सजल लोचन चारु नासा परम रुचिर बनाई, जुगल खंजन करत अविनीति विच कियो बंडाई, अरुण अघरनी दसन छाई, कहो उपमा थोरी, नील पुट विच मने मोती, धरे बंदन बोरी, सुभग बाल मुकंद की छवि बरनी कापे जाई, भ्रिकुटी पर मसी बिंदु सोहे सके सूर ना कर। मैया ने अपने को प्रेम से भरी स्नेह की भाषा में बहा दिया, स्नेह की धारा में बहा दिया अपने प्रेम को। ऐश्वर्य ज्ञान उनका सारा विपुल हो गया और वे लाला को उठा करके दुग्धपान कराने लगी। जब दुग्धपान कराने लगी तो बड़े चाव से वे दूध पीने लगे। उस समय परीक्षित के मन में प्रश्न उदय हुआ। ये प्रश्न उदय होने का भी कारण है, भगवान जी ने अपने मुख विवर में अनंत विश्व ब्रह्मांड के दिखाया। उस समय परीक्षित के मन में प्रश्न नहीं आया। वह इस बात को जानते हैं कि भगवान जी में ही समस्त विश्व है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के आधार हैं।
इसलिए इनके मुख में विश्व ब्रह्मांडों का दिख पड़ना कोई विस्मय आश्चर्य की बात नहीं है। ये सर्वाधार हैं, सर्व में हैं। ये जानी सुनी हुई बात है, परंतु जब ये देखा कि नित्य तृप्त, नित्य निष्काम, पूर्ण काम प्रभु वात्सल्य प्रेम सिंधु के अगाध सागर में मन डूब करके अपने सारे असमोर्ध ऐश्वर्य की को डुबा करके अतृप्त की भांति, भूखे बच्चे की भांति माता का दुग्ध पान करने लगे, तब इनके मन में आया कि ये तो कोई अनोखी बात है, यशोदा में कोई अनोखी बात है। कहते हैं कि दुग्ध पान तो इन्होंने देवकी जी का भी किया था, और अगर देवकी जी का दुग्ध पान ना करते तो जब उन अपने बड़े भाइयों को वो ले करके आए, उस समय ये बात साफ शब्दों में कही गई कि देवकी मैया का जो दुग्ध पिया हुआ था वह कृष्ण मुक्त दुग्ध का इन्होंने पान किया, जिससे वे मुक्त हो गए। इसलिए दुग्ध पान किया था अवश्य, पर वह दुग्ध पान कब किया? उदय होते ही यहाँ आ गए और 11 साल तक यहाँ रहे। इसके बाद जब वहाँ पहुँचे और जब माता के दर्शन हुए, तब माँ के देवकी के मैया के मन में आया कि जरा हृदय से लगा लूँ। जब 11 वर्ष के श्री कृष्ण जो शिशु नहीं थे और अब दुग्ध पान ही उनका आहार नहीं था, अब तो माता की प्रसन्नता के लिए जरा दुग्ध पान किया। कहते हैं कि भाई इन्होंने गोपियों का और गायों का भी दुग्ध पिया। कब पिया? जब ब्रह्मा जी वत्सों को और बालकों को हर करके ले गए, ये उनके रूप में बन गए और बछड़ों के रूप में गायों का दूध पिया, गोपियों के बालकों के रूप में इनका दूध पिया, पर प्रत्यक्ष नहीं पिया। पर आज तो विलक्षण बात परीक्षित जी ने सुनी कि ये तो दुग्ध पान कर रहे हैं श्री यशोदा मैया का। तब इनके मन में ये बात उदय हुई कि होना हो नंद यशोदा कोई विलक्षण है, ये कोई मामूली प्राणी नहीं है। परीक्षित ने इसलिए पूछा कि महाराज, ये नंद और महामाया यशोदा ने कौन सा ऐसा तप किया, कौन सा ऐसा परम कल्याण में कार्य किया जिसके कारण भगवान जी ने स्वयं दुग्ध पान किया। आगे बात आवेगी कि यह दुग्ध पान के लिए कितने आतुर थे। दुग्ध पान किया और जिनकी बाल लीलाओं को गा गा करके लोग आज भी तृप्त नहीं होते और जिनके अशांत मन शांत हो जाते हैं, त्रिकालदर्शी कविगण भी जिनकी बाल लीलाओं का गान करते हैं, वे मधुर बाल लीला और उसका आनंद माता पिता वासुदेव देवकी को नहीं दिया, नंद यशोदा को ही दिया। इस अपार सुख को उन्होंने ही लूटा। इसका क्या कारण है, ये कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज अब कारण बताते हैं। सुखदेव जी जानते हैं कि नंद यशोदा भगवान जी के नित्य माता पिता हैं। नित्य माता पिता कहने से तो काम चलता नहीं। यहाँ प्रश्न था साधन विषयक। क्या किया इन्होंने कौन सा तप किया, कौन सा श्री किया जिससे इनको ये फल मिला। अब साधना की बात की कहनी है, नित्य सिद्धावस्था की बात नहीं। इसलिए सुखदेव जी महाराज बोले, ये ब्रह्मा जी महाराज जी ने वर दिया है। ब्रह्मा जी जानते हैं कि जो नित्य माता पिता यशोदा और नंद बाबा हैं, ये धरा और द्रोण के अंश ही रहे। ये भगवान के 6ठे स्कंध में आया है, भागवत के 6ठे स्कंध में आया है कि प्रचेताओं के वसु नाम की कन्या के गर्भ से 8 पुत्र हुए थे। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क
अग्नि, दोष, वास्तु और विभावसु। ये 8 पुत्र सभी वसु के नाम से ख्यात हुए। इन 8 में जो द्रोण रहे, ये भगवान जी के नित्य सिद्ध पिता नंद के अंश थे। ब्रह्मा जी ने द्रोण के लिए आदेश दिया था कि तुम पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करो और श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के साथ तुम मित्रता करना। इनके मन में भी ऐश्वर्य का भाव था, ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य प्रेम था। ये वसु थे ना, अतः मूल नंद होने पर भी ऐश्वर्य वालों के संग से इनके मन में भी ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम हो गया। ब्रह्मा जी ने द्रोण से कहा कि धरा के साथ तुम वहां जाकर के प्रकट हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन के लिए ये तैयार हुए और बोले, महाराज हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। ये नहीं कहा है कि भगवान कृष्ण हमारे पुत्र हो। ये तो जहाँ पर विशुद्ध मधुर भाव होता है वहीं कहा जाता है। जहाँ विशुद्ध भाव ना होकर के ऐश्वर्य मिश्रित भाव होता है वहाँ कहा जाता है कि हम भगवान जी के पिता बने। हमारा गौरव हो कि भगवान हमारे घर जन्मे। इस प्रकार का गौरव वे चाहते नहीं, लेकिन मन में उनके था भी। उन्होंने मन की बात मन में ही छिपा करके रखी और कहा, महाराज श्री गोविंद के चरणों में हमको भक्ति की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी तो मन की बात जानते थे और ब्रह्मा जी ये भी जानते थे कि ये भगवान जी के नित्य माता पिता हैं। ब्रह्मा जी वर देने में सिद्धस्त हैं, कुछ भी दे देते हैं। और भगवान जी की भक्ति की बात ब्रह्मा जी के हाथ की बात नहीं है। ये तो स्वयं भगवान जी अपने भक्तों को, जो भक्त होते हैं, मधुर भावापन्न भक्त नहीं, जो भक्त होते हैं, भजन करते हैं, उनको मुक्ति दे देते हैं। पर भक्ति नहीं देते हैं, मुक्ति देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि आज तो अपनी बात सफल होने जा रही है। हम कह देंगे तथास्तु तो भक्ति मिलेगी तुमको, तो भगवान तो इनके पुत्र हैं ही, इसमें हम पर कोई एहसान होगा नहीं, और होगा तो मान लेंगे, बात तो हमारी सत्य हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने ये कह दिया तथास्तु, भक्ति मिलेगी। इन्होंने भक्ति क्यों मांगी? भगवान जी को पुत्र रूप में क्यों नहीं मांगा? बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं कि ये जो है ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम वह वस्तु नहीं है जो प्राप्त होने पर प्रेम की साधना को समाप्त कर दे। ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब ज्ञान के समान की आवश्यकता नहीं। योग में सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसके बाद साधन की कोई आवश्यकता नहीं। कौन साधना के भार को भेद ढोए, सिद्धि ही मिल गई। परंतु जो प्रेम के साधक हैं, जो विशुद्ध भगवत भक्त हैं, उनके मन में ये बात नहीं आती कि भगवान जी की प्राप्ति हो गई तो अब भगवान जी की प्रेम की क्या आवश्यकता है। वह तो प्रेम के साधन की ही परम साध्य मानते हैं। कहते हैं कि सब की और सब लोग जो हैं वे तृप्त हो जाते हैं। ज्ञान सिद्ध जो ज्ञानी हैं, योग सिद्ध जो योगी हैं, और कर्म के फल को प्राप्त कर चुके जो निष्काम कर्मी हैं, उन लोगों की साधना से कोई प्रीति नहीं है। वे तो चाहते हैं कि साध्य प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो गया तो अब पूर्ण हो गए। पूर्ण होने के बाद अब साधन की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो प्रेमी के मार्ग के विशुद्ध प्रेमी हैं, वे प्रेम से परिपूर्ण होने पर भी नित्य अपने को अपूर्ण मानते हैं। इसलिए आगे आवेगा
महाभाव रूप श्री कृष्ण की साक्षात प्रेमी प्रतिमा, जिनके प्रेम का कहीं भी माप तोल नहीं, इस प्रकार की प्रेममयी श्री राधिका जी भी निरंतर ये अनुभव करती हैं कि हमारे में प्रेम है ही नहीं। ये प्रेमी भक्त जो हैं, ये कदापि किसी काल में भी तृप्त नहीं होते। इनकी तृप्ति हो जाए, प्रेम सेवा इनकी कभी बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। भगवान मुक्ति दे देंगे ऐसा जो चाहते हैं, उन्होंने प्रेम की पाठशाला का पाठ नहीं ग्रहण किया। मुक्ति देने वाले भगवान तो सहज मिल जाते हैं, वे पुत्र होकर नहीं आते हैं, पर अपने को दे डालने वाले भगवान, अपनी सेवा का स्वस्तर देने वाले भगवान मिलते हैं केवल प्रेमियों को ही। जैसे फल की प्राप्ति होने पर साधन की इच्छा नहीं रहती, इस प्रकार इनकी बात नहीं है। और दूसरी बात, इन प्रेमियों के मन में कभी प्रेम लाभ का अभिमान होता ही नहीं। इनका हृदय तो निरंतर दैन्य से और अपूर्णता से ही परिपूर्ण रहता है। इसलिए अभिमान और तृप्ति दोनों इनके जीवन में हटी रहती हैं। अभिमान और तृप्ति ये दो प्रेमियों के जीवन के पास नहीं आती। वे तो ज्ञानी आत्म तृप्त रहते हैं और सिद्धि प्राप्त योगी अपनी सिद्धि से में तृप्त रहते हैं, परंतु प्रेमियों के पास अगर तृप्ति आ जाए तो प्रेम सागर ही सूख जाता है। वहाँ तो अतृप्ति का निरंतर सुधा समुद्र लहराता रहता है। प्रेम की कमी रहती है। प्रेम है नहीं तो अभिमान करें किस पर, किस चीज का। वस्तु हो तब तो अभिमान करें, जब वस्तु ही नहीं तब अभिमान कैसा करें। इसलिए नित्य तृप्त ये अपने को नहीं मानते। नंद यशोदा में भी कभी सिद्धि का अभिमान नहीं आया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये व्याकुल हैं तो भक्ति का वरदान दे दिया। उनका वरदान देना कैसा था, उसमें एक दृष्टांत की कल्पना करते हैं। जैसे कोई राजकुमार हो और उसको किसी कारण से राजा ने जंगल में भेज दिया हो कि कोई ग्रह आदि है वह दूर हो जाए। यह उसको कहना नहीं है, पर इंतजाम सारा कर दिया और राज्य राजकुमार का ही है और उसे ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसी का ही है, परंतु वह जानता नहीं। वह अगर कुछ जानने वाले से कहता है कि हमें कुछ मिले तो जानने वाला आशीर्वाद दे देता है कि तुमको राज्य मिले, इसलिए राज्य मिलेगा। ये कहने में आशीर्वाद देने वाले के ऊपर कोई भार नहीं आया। वह जानता है राज्य इसी का है। इसी प्रकार से धरा और द्रोण को ब्रह्मा जी ने ये कह दिया कि तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। यह मतलब नहीं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ओर से कुछ कहा हो। ब्रह्मा जी ने राक्षसों को कि तमाम वर दिया है, पर कहीं किसी को भगवान जी की भक्ति का वर दिया हो ये नहीं हो सकता है। धरा धोन नंद यशोदा के अंश से भगवान जी के परम प्रीति पात्र थे ही। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया तो मानो उनके इस वरदान को ही सत्य करने के लिए भगवान इनके पुत्र हो गए। वसुदेव देवकी ने तो ऐश्वर्य के साथ भगवान जी की पूजा की थी, इसलिए उनके यहाँ भगवान जी जब उदय हुए तो ऐश्वर्य मूर्ति में हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारी तमाम दिव्य गहनों से अलंकारों से सज्जित बली भांति वेशभूषा किए हुए परम अद्भुत रूप में इसी प्रकार से भगवान प्रकट हुए। परंतु यहाँ भगवान जी ने ये सब कुछ नहीं रखा। विशुद्ध बच्चे का भाव रहा। ये भगवान जो जन्म मृत्यु से छुड़ा देने वाले भगवान हैं, ये उनके पुत्र हुए और इसी से ये गोपियों की अपेक्षा और वसुदेव देवकी की अपेक्षा भी नंद बाबा और यशोदा मैया को अधिकतम सुख देने वाले हुए। सुखदेव जी ने ये एक आंशिक कारण बताया
कि इस प्रकार भगवान ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे। वासुदेव देवकी के पास नहीं रहे, उनको बाल लीला नहीं दिखाई। इसका कारण है कि इसका विशुद्ध अनुराग, ऐश्वर्य से पृथक केवल माधुर्य में जो इनका अनुराग था, उस अनुराग के कारण ही ये कोई तपस्या का फल नहीं है। ये अनुराग का ही स्वरूप है। भगवान जी का प्रेम किसी साधना का फल नहीं है, ये तो स्वयं फल रूप है जो अपने आप को भगवान जी के प्रेम के चरणों में समर्पण कर देता है। वे उस प्रेम की उपलब्धि करता है। ये किसी साधना के द्वारा नहीं मिलता है। जब इस प्रकार से सुखदेव जी ने उत्तर दिया, तब परीक्षित महाराज की बोली तो बंद हो गई। उत्तर मिल गया, पर तृप्ति नहीं हुई। उनके मन में आया, ये कैसे स्तन्य काम थे, किस प्रकार ये दूध पीते थे, कैसा क्या भाव था। सुखदेव जी अंतर्यामी थे, जान गए तो सीधे न कह करके लीला कथा के रूप में सच्चा इतिहास बताने लगे। कृष्ण भगवान जी की जय।